कनाडा का परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा 2022 में कितने काम मिला करेगा। जी हाँ, न्यू लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। कनाडा के आईआरसीसी डिपार्टमेंट ने 2022 के लिए अपने परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ास की फ़ीस और उसके खर्चात का ऐलान कर दिया है। नॉर्मली कनाडा ने 2020 में ऐलान किया था कि वो हर 2 साल बाद अपनी परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन कैटेगरीज के लिए फ़ीस के इजाफे का ऐलान किया करेगा। लास्ट टाइम 2020 में कनाडा ने फ़ीस में इजाफे का ऐलान किया था और उसके बाद अब वंस अगेन आईआरसीसी कनाडा ने ऐलान किया है कि वो मुख्तलिफ परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा कैटेगरीज के लिए अपनी फ़ीस में इंक्रीज़ कर रहा है। 2002 के बाद फर्स्ट टाइम 2020 में इंक्रीज़ किया गया था और उसके बाद सेकेंड टाइम अब ये मौका है कि फ़ीसों में इजाफा किया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मुख्तलिफ परमानेंट रेजिडेंसी कैटेगरीज कौन सी हैं, उनकी पुरानी और नई फ़ीस कौन सी थी, तो बारी बारी मैं तमाम तफसीलात आपको बताता हूँ। राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फ़ी के हवाले से बात की जाए तो 500 कैनेडियन डॉलर फ़ीस हुआ करती थी अब से पहले, लेकिन 30 अप्रैल से 515 फ़ीस हो जाएगी इस वीज़ा कैटेगरी के लिए। फेडरल हाई स्किल्ड, उसके अलावा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, उसके अलावा क्यूबिक स्किल्ड वर्कर्स, अटलांटिक इमिग्रेशन क्लास और इसके अलावा मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक पायलट प्रोग्राम जिसमें रूरल इमिग्रेशन प्रोग्राम है, एग्री फूड इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, तमाम के लिए फ़ीस का इजाफा किया गया है और गुज़िश्ता फ़ीस 825 कैनेडियन डॉलर से बढ़ा के अब 850 कैनेडियन डॉलर्स कर दी गई है। यहाँ पे एक बात वाज़ह करता चलूँ कि सेम फ़ी इम्प्लीमेंट होगी स्पाउस या अपने पार्टनर के लिए, जबकि डिपेंडेंट के लिए फ़ी कम होगी और जो 2022 30 अप्रैल से $230 रखी गई है। लिव इन केयर गिवर प्रोग्राम या फिर केयर गिवर पायलट प्रोग्राम से, जैसा कि होम चाइल्ड प्रोवाइडर पायलट एंड होम सपोर्ट वर्कर पायलट प्रोग्राम, इनमें प्रिंसिपल एप्लीकेंट के लिए और इसके अलावा पार्टनर के लिए फ़ीस रखी गई है 570 कैनेडियन डॉलर, जो इससे पहले 550 कैनेडियन डॉलर हुआ करती थी। बिजनेस कैटेगरीज की बात की जाए, बिजनेस इमिग्रेशन और वीज़ा के लिए, तो फेडरल और क्यूबिक के प्रोग्राम्स के लिए प्रिंसिपल एप्लीकेंट की फ़ी जो है वो $1575 से बढ़ा के 1625 कैनेडियन डॉलर कर दी गई है। जबकि इसके अलावा बात की जाए फैमिली रीयूनिफिकेशन की, जिसमें स्पाउसेस, पार्टनर्स और चिल्ड्रन शामिल हैं, इसके अलावा पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और इसके अलावा दूसरे रिलेटिव शामिल हैं, तो इन सब के लिए स्पॉन्सरशिप फ़ी जो है वो सेम रखी गई है $75 पहले की तरह। और बात की जाए अगर स्पॉन्सर्ड प्रिंसिपल एप्लीकेंट के लिए, तो उसके लिए फ़ी 475 से बढ़ाकर $490 कर दी गई है। उसके अलावा सेम फ़ी रखी गई है स्पॉन्सर्ड चाइल्ड के लिए। इसके अलावा स्पॉन्सर्ड जो कि स्पाउस या फिर कॉमन लॉ पार्टनर होगा उसके लिए 550 से बढ़ा के 570 और इसके अलावा डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए 150 से बढ़ा के 155। इसके अलावा बात कीजिए प्रोटेक्टेड पर्सन्स जो हैं वो अगर अप्लाई करते हैं पीआर के लिए, तो उनके लिए प्रिंसिपल एप्लीकेंट के लिए फ़ी जो है वो 550 से बढ़ा के 570 कैनेडियन डॉलर कर दी गई है। इसके अलावा जो पार्टनर है आपके साथ उसके लिए 550 से बढ़ाकर वंस अगेन 570 और चाइल्ड के लिए 150 से बढ़ा के 155। इसके अलावा बात की जाए ह्यूमैनिटेरियन और कंपैशनेट या फिर पब्लिक पॉलिसी वाले इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के लिए, तो प्रिंसिपल एप्लीकेंट और इसके अलावा स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर के लिए भी 550 से फ़ीस बढ़ा के 570 कैनेडियन डॉलर कर दी गई है। इसके अलावा चिल्ड्रन कैटेगरी के लिए यहाँ पे वंस अगेन 150 से बढ़ा के 155 फ़ीस ली जाएगी। बात की जाए परमिट होल्डर्स हैं, इनमें प्रिंसिपल एप्लीकेंट्स के लिए $325 से बढ़ा के फ़ीस $335 कर दी गई है। इसके अलावा इन तमाम फ़ीसों के अलावा $500 जो है वो राइट ऑफ अबॉर्ड के लिए जो परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेंट से फ़ी पे करते हैं वो भी पे करनी पड़ेगी और 30 अप्रैल से ये 515 कैनेडियन डॉलर हो जाएगी। ये फ़ीस जो मैंने आपको बाद में बताई है ये पहले इकट्ठी पे की जा सकती है या फिर बाद में पीआर अप्रूवल आने के बाद भी। इसके अलावा बहुत अहम बात जो फ़ी होगी परमानेंट रेजिडेंट्स कार्ड्स के लिए, परमानेंट रेजिडेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेशन या फिर रिप्लेसमेंट इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए ये फ़ीस इंक्रीज़ नहीं होगी। कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी की फ़ी फ़िलहाल स्टिल न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स से कम चलती आ रही है और नेक्स्ट फ़ी में इंक्रीज़ कहा जा रहा है कि वंस अगेन किया जाएगा 2024 में। आप लोग परमानेंट रेजिडेंसी कैटेगरी में कनाडा के किस कैटेगरी स्ट्रीम में वीज़ा अप्लाई करना चाहेंगे आने वाले वक्त में, कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।